बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल गिरगिट से ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज काबीना का इजलास किया जो बहुत गर्मा गर्म रहा। इजलास में तवील गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म बज़ाहिर इस इजलास में परेशान दिखाई दिए कि क्योंकि अचानक दौरान रोज़ कबल से उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। पहले MQM ने वजारत से इनकार किया और साथ चलने के लिए फिर थ्रेड किया। उसके बाद अख्तर मैंगल साहब ने भी यही बात की, हम आपके साथ नहीं चल सकते। अभी ये सिलसिले जारी थे तो काफ लीग ने भी अपने खदशात का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने कल काफ लीग की क़यादत को भी तलब कर लिया कि उनसे मुलाकात करके उनके मसाइल हल करें। जबकि MQM ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जिसे भी आना है कराची बहादराबाद आए। अब यकीनन वज़ीर आज़म को अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कराची जाना होगा। वज़ीर आज़म के लिए सूरत हाल कोई अच्छी और खुशगवार नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो उनके साथ तहरीरी मुआहदे किए हैं पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। MQM बारे में जो असल हक़ाइक़ आए हैं, एक तो 2 वजारतों का था, इससे ज़्यादा उनका मुतालबा इमरान खान साहब से ये था कि उनके कराची और हैदराबाद में दफातर सील कर दिए गए और इन दफातरों को फौरी तौर पर खोला जाए। और दूसरे, उनके मिसिंग पर्सन की बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 150 से भी ज़्यादा, वो अभी तक बरामद नहीं हुए। असल वजह है कि कराची में और हैदराबाद में MQM का होल्ड हमेशा सेक्टर इंचार्ज के ज़रिए रहा। मुख्तलिफ दफातर होते थे, वो लोगों को बुलाते थे और उनके बात सुनते थे। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि MQM में मिनिस्टर, MP और MNA से ज़्यादा अहम हमेशा सेक्टर इंचार्ज रहे हैं। मादी में अल्ताफ़ हुसैन उनको बराह रास्त हकामत जारी करते थे और वो अमल दरामद कराते थे। क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में रेंजर्स ने बाद ऑपरेशन करके दफातर बंद किए और कहा जा रहा है मिसिंग पर्सन MQM से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सरकारी इदारों के पास है। और मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो उन लोगों के दफातर खुला सके और उनके मिसिंग पर्सन आदमियों को तलाश करने में उनकी मदद कर सके। जो कानूनी तरीका था उन्होंने हदायत कई दफ़ा की, लेकिन वो मिसिंग पर्सन खुद कहीं चले गए, बैरून मुल्क चले गए छुप के, या इसकी वजूहात कुछ हो रहा है। अख्तर मैंगल साहब का भी मेन इशू ये है कि कोयटा बलोचिस्तान में होने वाले मिसिंग पर्सन आदमी उनको चाहिए, उनकी फैमिली रोज़ाना अख्तर मैंगल के पास आके चीहो पुकार करती हैं, अदालतों में जाती हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं देता। जबकि हुकूमती ज़राए का कहना है कि मिसिंग पर्सन कोई नहीं है। बाज़ लोग जो दूसरी मुल्की अफगानिस्तान या दिगर ममालिक के साथ मिलकर खुद जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर दहशतगर्दी की वारदातों में शामिल हो जाते हैं। ये सूरत हाल रोज़ बरोज़ गंभीर होती जा रही है। दूसरी तरफ ना जाने क्या वजूहात हैं कि जिन अदारों ने इमरान खान साहब के शफकत का हाथ रखा हुआ था, बज़ाहिर बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है कि वो हाथ खींच लिया गया है और इमरान खान साहब को अब छोटे छोटे इत्तेहादियों को मनाने के लिए नहायत नीचे तक जाना पड़ रहा है। इवन के आज होने वाली काबीना के इजलास में बाद वज़रा का कहना था ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा। कल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अगर मुझे मिड टर्म इलेक्शन की जानब जाना पड़ा तो उस तरफ गौर करूंगा। लेकिन आज MQM के सख्त रवैये अख्तर मैंगल और दीगर जमातों के बाद इमरान खान की मुश्किलात पहले से ज़्यादा हो गई हैं। दूसरी तरफ खुद हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन इलाज के लिए भिजवाया और इमरान खान ने कहा इंसानी हमदर्दी तक भेजा। अचानक मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक होटल में, खूबसूरत होटल में महंगा तरीन खाना खाते हुए नजर आए, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सीख पा हो गए और अपनी हेल्थ मिनिस्टर को कहा आप तो कहती थी इनके प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जबकि वो उधर होटल में खा रहे हैं उस पर उनके बेटे हुसैन नवाज ने कहा वो हवा होरी के लिए गए थे एक बंद कमरे में। ना इन्हीं सूरत हाल में शहबाज शरीफ के राब्ते बहुत करीब होते जा रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी अंदर खाने MQM को बार बार ऑफर कर रही है कि आपको मेयर के तमाम अख्तियारात भी दिए जाएंगे और सिंध हुकूमत में जो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को अख्तियारात आ गए हैं, आपके काम मैक्सिमम किए जाएंगे, नौकरियों का कोटा दिया जाएगा, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। देखना यह है कि इस क्राइसिस में इमरान खान
अपनी हद तक तो कामयाब होते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी टीम में इतनी अहलियत नहीं कि किसी इत्तेहादी जमात को जाके साथ मिला सकें और उनके साथ किए हुए वादे पूरे कर सकें। ये मौजूदा सूरत हाल सेनेट में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और नून लीग की अक्सरियत है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में कल क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इन हालात में अगर इमरान खान साहब का पीटीआई के अंदर से कोई ग्रुप अलग हो गया और उसने अपोजिशन से राब्ता कर लिया, तो आने वाले वक्तों में हुकूमत किसकी है, अपोजिशन में कौन रहता है, ये कलाबादियां खाते हुए कोई ना कोई लोग नजर आएंगे। ताहम वजीर आजम अहम जराए के मुताबिक कहा जा रहा है कि एक दो रोज में किसी अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात करके मौजूदा क्राइसिस के बारे में उन्हें बताएंगे और उनसे मदद की अपील करेंगे कि हुकूमत ने, मेरे पास नंबर गेम भी नहीं है, मुश्किलात का शिकार है और कुछ टाइम लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का ये गुफ्तगू आपको पसंद आए, खबर पसंद आए, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।